आज हम न्यूज़ लाइन इंटरनेशनल के ऑफिस में बैठे हैं और यहाँ पे आज अशफाक मजीद वानी शहीद की बरसी के सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं। अशफाक मजीद वानी फर्जंद कश्मीर शहीद कश्मीर जो है वो 1990 में भारतीय जालिम फोर्सेस के हाथों श्रीनगर में शहीद कर दिया गया था और ये 1988 में जो तहरीक आज़ादी कश्मीर शुरू हुई थी उसका अव्वलीन शहीद था, जो 30 मार्च 1990 को भारतीय दरिंदों ने शहीद किया। और उसके साथ ही वो समझते थे कि ये तहरीक आज़ादी कश्मीर दब जाएगी, क्योंकि अशफाक शहीद वानी नहायत दलील नौजवान था, लेकिन ये आज़ादी की जो शम्मा ये फरोज़ा होती गई और ये जो एक चिराग था वो आतिशफ़शा बन गया और आज तहरीक आज़ादी कश्मीर अपने पूरे अरूज पर है। आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जनाब आफ्ताब आलम नाज़की साहब और जनाब शहजाद नाज़की साहब। आज ये आपको उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनके असबाब के बारे में कि उनकी शहादत कैसे हुई, वो क्यों की गई, इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। पहले मैं जनाब आफ्ताब आलम नाज़की साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस सिलसिले में बताएँ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कश्मीर ज़रा जाग के कुछ जा पसंद, मेरे कश्मीर ज़रा जाग के कुछ जा पसंद, गैर को तेरे मुक़द्दर का खुदा कहते हैं। जनाब फ़रूक आज़ाद साहब और रग़ील अकबर साहब और मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों और साथियों, 1988 के अंदर जब एक बार फिर रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ास तौर पर वादी कश्मीर के मरकज़ी सिटी श्रीनगर के अंदर मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज़ हुआ 1988 के अंदर JKLF, जब अमानुल्लाह खान साहब बरतानिया बदर किए गए और वो वापस रावलपिंडी आए और उसके बाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की एक बुनियाद रखी और आर पार, तो अशफाक मजीद वानी साहब जो थे उनकी उम्र 27 साल थी। इंतहाई कम उम्री के अंदर उनको ये एज़ाज़ हासिल है कि वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कमांडर इन चीफ का ओहदा उनको दिया गया और उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ, बड़े अज़म के साथ गासिब काबिज़ कातिल हिंदुस्तानी फ़ौज का मुकाबला किया और 30 मार्च 1990 को वो हिंदुस्तानी फ़ौज की बर्बरियत का निशाना बने और 27 साल की उम्र में जो है वो मुल्क के अदम गए, एक शहादत का रुतबा पाया। हम उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हैं। आज का ये 30 मार्च 1990 का एक स्याह दिन, आज हम उनकी याद में दुआ गो हैं कि परवरदिगार उनके दर्जात को बुलंद करे और अशफाक मजीद वानी की जो कुर्बानी है परवरदिगार आलम और जो बहुत सारे शोहदा हैं, लाखों शोहदा हैं, अल्लाह पाक इनकी कुर्बानियों के सदके कश्मीर को हिंदुस्तान से आज़ादी नसीब फरमा। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब सैयद शहजाद नाज़की साहब से कि वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के बारे में कुछ इरशाद फरमाएँ। जैसा कि आप सब दोस्तों को इल्म है कि आज जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अव्वलीन कमांडर इन चीफ अशफाक मजीद वानी साहब की यौम शहादत है। उन्होंने जिस जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ, जज्बे के साथ काबज़ फ़ौज का वो मुकाबला किया है, वो तहरीक का एक सरारा हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से अशफाक मजीद वानी से लेके 2019 तक जितनी भी कुर्बानियाँ दी गई हैं, जितनी भी शहादतें हुई हैं, वो रायगाह जाने का ख़दशा है, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कुछ ऐसी मखलूक पाई जाती है जो रियासत जम्मू कश्मीर के मीर जाफ़र हैं और मीर सादक हैं, वो अभी तक जो है वो अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी पोजीशन पे बराजमा है। तो इस तरह का सूरत हाल ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो हिंदुस्तान के हामी थे, हिंदुस्तान के सारे इलाके हामी थे, उनका भी कुछ उम्र निकल गया है और ये जो इलाके पाकिस्तान के हामी थे ये भी हिंदुस्तान में जो है हिंदुस्तानी फोर्सेस ने उनको आइडेंटिफाई कर लिए। उधर जो अमलाक गिराई जा रही है, नज़र आतिश की जा रही है और उनसे जो वफादारियाँ तब्दील कराई जा रही हैं, अब ये नोहे और मरसिए जो हैं ये अब हमारे
पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जो इलाके हैं उधर से आना शुरू हो गए हैं। किले शाह गिलानी की नवासी को उन्होंने दस्तबरदार करा दिया है, हिंदुस्तान का वफादार उसने कोई क्लेम कर लिया है। इसी तरह दूसरे कश्मीरी हुर्रियत पसंद जो हैं, बुनियादी तौर पर ये जितने लोग थे उधर ये आइडेंटिफाई हो गए हैं कि ये पाकिस्तान के हामी थे, पाकिस्तान के वफादार थे। तो उन्होंने जो कुछ किया है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की तरफ से ये सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जब तक रियासत जम्मू कश्मीर का हर फर्द रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी का मुतालबा नहीं करेगा, इसकी खुद मुख्तारी का मुतालबा नहीं करेगा, इसकी वादत की बहाली की बात नहीं करेगा, यूनाइटेड नेशन की 13 अगस्त 1948 की जो करारदाद है उसके ऊपर नहीं आएगा, तब तक ये मसला हल होने की कोई भी उम्मीद बाकी नहीं है। और जिस तरह हिंदुस्तान ने मर्ज किया है और जिस तरह पाकिस्तान के मशवरे और इमा के ऊपर उसको मर्ज किया गया है, और कभी मकाम तो ये है कि एक दिन ऐसा भी हम देखेंगे 5 अगस्त 2019 की तरह कि पाकिस्तान जो है अपने ज़ेर कब्ज़ा इलाकों को पाकिस्तान में जम करके इस सीज़ फायर लाइन को वो इंटरनेशनल बॉर्डर में तब्दील कर देगा। तो फिर ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। तो हमें इन तमाम सूरत हाल से आगाह रहना चाहिए और रियासत जम्मू कश्मीर के हर फर्द को ये वालहाना कहना चाहिए कि जब तक चंद लुटेरे हैं मेरे वतन को घेरे हैं, अपनी ही जंग रहेगी, अपनी ही जंग रहेगी। जी, शहजाद नाज़मी ने 13 अगस्त 1948 की जिस करारदाद का हवाला दिया उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि कश्मीरियों को यह हक दिया जाता है कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो, इंडिया के साथ शामिल हो या खुद मुख्तार रहे। ये शहजाद नाज़मी साहब ने फरमाया। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।